Hi everyone, welcome back to another video. This is your host Ahmed, and today I'm going to explain a very important topic in the field of software development जो अक्सर neglect किया जाता है. For example, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, especially I'm talking about especially in Pakistan region, like if you are studying in a computer science or software engineering degrees, तो mostly जो एक बहुत crucial चीज़ है जो बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, that is called system designs. System design basically एक छोटा सा टर्म है कि हाउ टू बेसिकली क्रिएट अ सिस्टम कि वो एक स्केलेबल सिस्टम हो, एरर प्रोन हो. मतलब आप एरर प्रोन नहीं बना सकते हो, मतलब आइडियली नहीं पूरा 100% एरर प्रोन नहीं बना सकते, बल्कि हाउ टू रिकवर फास्ट फ्रॉम दैट एरर. तो हाउ टू क्रिएट योर सिस्टम स्केलेबल एफिशिएंट कि वो फास्ट जो है वो रिजल्ट डिलीवर करे, आपका जो कोर बिजनेस लॉजिक है वो डिस्टर्ब ना हो जब आपके यूजर्स ज़्यादा आपके सिस्टम पे आ जाए. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इट ऑल कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिस्टम डिज़ाइन. अब सिस्टम डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब अगर मैं रियलिटी की बात करूँ ना, इफ आई टॉक टू सम डेवलपर, तो दे आर टू मच फोकस्ड इन थिंग्स के कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क करूँ, कौन सी लाइब्रेरी करूँ, क्या करना चाहिए. ठीक है, मैं पाइथन करूँ, जावास्क्रिप्ट करूँ, मैं जावा करूँ, कौन सी करूँ. बट दे डोंट लर्न अबाउट सिस्टम डिजाइन. दे डोंट लर्न के सिस्टम डिजाइन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेजेस. कोई भी लैंग्वेज कर लो, कुछ भी कर लो, बट योर सिस्टम डिजाइन कैपेबिलिटीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है. और सिस्टम डिज़ाइन यस ये हमारे बैचलर्स में नहीं पढ़ाया जाता, बट लेकिन दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग जो कि आनी चाहिए. मैंने बहुत से डेवलपर्स को देखा है जिनको 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, बट दे कैन नॉट स्टिल आर नॉट एबल टू क्रिएट अ वेरी स्केलेबल सिस्टम. सही है. मैंने रिसेंटली कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लिया था, लाइक दे सेड टू हैव अ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस बट दे स्टक एट द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू. तो वो बहुत बेसिक इंटरव्यू था. माइक्रो सर्विस, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और इनमें डाटा कैसे शेयर होता है, मतलब थोड़े इस तरह के क्वेश्चंस थे. पॉप्स अप पैटर्न, व्हाट इज दिस पॉप्स अप पैटर्न, क्यों यूज़ किया जाता है. तो लाइक उनमें से बहुत से कम लोगों को इसका जवाब नहीं आया था. तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिस्टम डिजाइन और क्यों एक ऐसे डेवलपर्स को जो है ना वो आना चाहिए. सही है. बेस मैं नहीं कह रहा कि बहुत एडवांस नॉलेज हो, बट एक बेसिक टू मीडियम लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो एक हर डेवलपर को होनी चाहिए. तो कभी सिस्टम डिजाइन अगर मैं बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में बताऊँ ना, तो इट इज जस्ट अ वे टू क्रिएट अ सिस्टम सो दैट इट कैन हैंडल मिलियन ऑफ यूजर्स. और जब आपके यूजर्स जो है ना वो सिस्टम आपका यूज कर रहे हो, मतलब कोई भी वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, कुछ भी यूज कर रहे हैं, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, जो भी यूज कर रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जब यूजर्स का जो स्केल है ना वो ज़्यादा हो जाए. इन शॉर्ट इतना. कब आपने उसको स्केल अप करना है, सर्वर ज़्यादा करनी है, कब आपने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज़ करना है, कब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ करना है, कब क्या चीज़ यूज़ करनी है, किस तरह से अपना जो सिस्टम है वो पूरा डिज़ाइन करना है कि नोटिफिकेशन भी इमीडिएटली जाए. अभी सारा चीज़ कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए कीपिंग कि आपकी जो कोर बिजनेस लॉजिक है वो इफेक्ट ना हो. सो दिस ऑल कम्स के सिस्टम डिजाइन के अंदर आता है. पॉपुलर एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल जब आप कभी गूगल की किसी और डिवाइस के ऊपर लॉगिन कर लेते हो, तो आपको लाइक इन अ स्प्लिट सेकंड आपको ईमेल आ जाती है कि योर सम अनदर डिवाइस हैज योर गूगल. मतलब अब ये कैसे हो रहा है, और गूगल के तो मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, और कैसे लगा लो मिलियन ऑफ यूजर्स में कैसे ऐसे ये ईमेल्स जो है ना वो जा रही हैं in such a quick time. So this is all because of the system design. So it is so एक बात तो क्लियर है, it is a must have skill for a developer if you want to scale. अगर आपने अच्छी लेवल पे जाके कोडिंग करनी है या आपके अच्छे एक्सपीरियंस भी होना, तो आपको सिस्टम डिजाइन एक लेवल पे आना चाहिए और अच्छा आना चाहिए. क्योंकि इफ यू गो अप 4-5 years experience, you barely code. You contribute yourself in system design, you contribute yourself in code quality. कोड करने के लिए नीचे यू हैव अ लॉट ऑफ सिस्टम डिजाइन में स्टार्ट जो है ना वो बहुत बेसिक से चीज़ होता है. उनमें जो बहुत बेसिक है वो लो लेवल डिज़ाइन होते हैं और हाई लेवल डिज़ाइन होते हैं. मतलब ये वो लेवल होता है बिफोर कोडिंग, बिफोर एवरीथिंग एल्स यू हैव टू थिंक एंड पुट एवरीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर. सिंपली आप सोचते हो कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, फिर इसमें जो है वो प्रोग्रामेटिक टर्मिनोलॉजीज भी बनी हुई है. जैसे लो लेवल डिज़ाइन वो भी एक तरह का डिज़ाइन होता है, उसके अपने कंपोनेंट्स होते हैं, उस तरह से आप उसका डिज़ाइन बनाते हो. फिर एक हाई लेवल ऑफ डिज़ाइन भी होता है, उसके अपने कंपोनेंट्स बनाते हो. जब में डेटाबेस स्कीमा है वो सारा कुछ, उनमें कनेक्शंस कौन से होने चाहिए, ये सारा कुछ जो है ना आप इसमें बना रहे होते हो. क्योंकि कभी कभी ना ऐसा लगता है, इवन जब मैं भी कर रहा होता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या है कि आपको एक पेज पेंसिल पे लिख के आप अपना टेबल बना रहे हो, जबकि आप सीधा MySQL बेंच खोलो या फिर MongoDB कुछ खोलो और उसके अंदर आप टेबल बना लो. क्यों इसकी ज़रूरत है कि आप ऐसे टेबल पर बना रहे हो, कॉपी पेंसिल पे टेबल बना रहे हो. बट इवेंचुअली आपको जब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब देन यू स्टार्टेड टू गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट द ट्रैक ऑफ कौन सा टेबल किस लिए, कौन सा टेबल का
कौन सी चीज़ का लिंक किसके साथ है, तो उन सबको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट्स वेयर कम्स द LLD, द ER डायग्राम्स, द हाई लेवल डिज़ाइन, ये चीज़ें वहाँ पे काम होती हैं। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग है व्हाई सिस्टम डिज़ाइन इज इम्पोर्टेंट। द मेन थिंग इसमें जो है ना 5-6 चीज़ें हैं जो की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेबिलिटी, ठीक है, वो स्केलेबल होना चाहिए। क्या आपका सिस्टम मिलियन ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है, इसलिए आगे स्केलेबल होना चाहिए। और परफॉर्मेंस, कितनी फास्ट जो है ना वो परफॉर्म करता है, ठीक है, मतलब मैं एक यूजर क्वेरी कर रहा हूँ तो वो मुझे रिस्पॉन्स कितने टाइम पे आ रहा है, और अगर मेरे एट टाइम सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा यूजर्स आ जाते हैं तो उनको कितना टाइम आ रहा है, कितना डिले आ रहा है, तो वो चीज़ जो है ना वो सिस्टम डिज़ाइन में आती है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, कि अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाए, जो सिस्टम फेल। अब ये चीज़ें जब आप बहुत बेसिक चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं ना, एप्लीकेशन पे, सिंपल फ्रीलांस वर्क के ऊपर, ये इतनी मैटर नहीं करती, सही है। लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, आपने उसके ऊपर लोड मैनेजमेंट भी करनी होती है कि अगर मेरे ऊपर, अब एग्जाम्पल ले लो, अगर इन ड्राइवर, आई एम श्योर उन्होंने इस तरह की लोड बैलेंसिंग की होगी कि अगर इन ड्राइव पे एट अ टाइम पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक आ जाए तो वो फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल चीज़ होती है एक प्रोडक्ट के लिए कि वो प्रोडक्शन पे फेल हो जाए, सही है, क्योंकि उसमें भी रेपुटेशन भी दाव पे लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो डज योर सिस्टम फेल्स अंडर लोड, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ मच रिलायबल योर सिस्टम इज। मेंटेनेबिलिटी इज लाइक कि कितना इजीली आप अपना सिस्टम जो है ना अपग्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये होता है कि अगर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है ना आपकी प्रोग्रामिंग, और अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एक सर्विस को अपग्रेड करना है तो कितनी जल्दी आप उसको अपग्रेड कर सकते हो विदाउट इफेक्टिंग दी अदर सर्विसेज। आपने अपना कोड इस तरह लिखना होता है कि वो एक सेपरेट कंपोनेंट्स उसमें हो बैकएंड के, और आपस में एज इंडिपेंडेंट एज मच पॉसिबल चाहिए, और ताकि वो इजीली अपग्रेड हो सके, मेंटेन इजीली हो सके। नेक्स्ट इज कॉस्ट एफिशिएंट, ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स विद ऑफ कॉस्ट। अगर आप एक हैवी सर्वर लेते हो उसकी भी कॉस्ट होती है, ज़्यादा सर्विस लेते हो उसकी भी कॉस्ट लेती है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, योर बिजनेस, कहाँ पे आपका बिजनेस है, किन रीजन्स पे आपका बिजनेस है, उन चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। तो द सिस्टम डिज़ाइन आल्सो प्लेज अ रोल इन कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर मैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करूँ तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मतलब बहुत सी हैं, मैं आपको कुछ दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेटफ्लिक्स की आ जाती है। नेटफ्लिक्स में आप 90% लोग जो नेटफ्लिक्स उनको आइडिया होगा, वेरी फास्ट उसमें स्ट्रीमिंग होती है, वीडियो स्ट्रीमिंग, बहुत कम लैग आता है। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे इतना वो कम जो है ना वो लैग लेकर आते हैं, उसमें इंटरनेट हो तब भी वीडियो जा रही होती है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप व्हाट्सएप मैसेज यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, तो एट अ टाइम मतलब आई एम सेइंग लाइक मिलियंस ऑफ मैसेजेस जो है ना एट अ टाइम ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। कैसे हर मैसेज का ट्रैक रखा जाता है कि कोई मैसेज लॉस नहीं होता। अगर आपका इंटरनेट भी बंद होता है और जब आपका इंटरनेट वापस ऑन होता है, यू स्टिल गेट दैट मैसेज। कैसे ये सारी चीज़ें मेंटेन की जा रही है, क्या सिस्टम है इसके पीछे, क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, कभी सोचो इसके पीछे बैठ के। तो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड थिंग। और इसके आर्टिकल की इतना मुश्किल नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर आप नेटफ्लिक्स आई थिंक नेटफ्लिक्स का ब्लॉग है जिसके अंदर वो सिस्टम डिजाइन रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो पब्लिश करता रहता है, तो यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट दिस थिंग्स फ्रॉम दीज जायंट्स इटसेल्फ। आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट विद अमेजोन का, Amazon is having dealing in a global e-commerce platform. This is a huge thinking, like इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो रही हैं, कैसे सारे आपस में इंटरलिंक है। और दिस इज आल्सो अ वेरी ह्यूज केस स्टडी। एंड देन इज वी कैन से द उबर, द क्रीम इन ड्राइव, मतलब ऐसी जो राइड टेकिंग सर्विसेज होती हैं, कैसे जो है वो मिलियंस ऑफ GPS अपडेट जो है ना वो हमें आ रही होती हैं। मतलब मैंने अगर अपनी राइड कहीं का करवाई है, अब जरूरी थोड़ी है कि उसे पर्टिकुलर सेकंड में सिर्फ मेरी राइड ही ऊबर में एक्टिव हो सकता है पूरी दुनिया में उस टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ राइड्स या मिलियंस ऑफ राइड्स एक्टिव हैं जो लोगों ने करवाई हैं, और कैसे वो GPS लोकेशन जो है ना वो अपडेट करता रहता है। दिस इज आल्सो वेरी लाइक एन अमेजिंग केस स्टडीज। मैंने ये सारी पढ़ी हैं, इज अ वेरी नाइस। मतलब ये आपको अगर ये पता हो ना इन चीज़ों का तो प्रोडक्ट्स ऑफ योर माइंड, आपको पता चल रहा है कि कैसे जो प्रोडक्शन पे है या जो प्रोडक्ट है, जो मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है ना वो सब कैसे ये काम हो रहा है वहाँ पर। सिस्टम डिज़ाइन में कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बहुत से लोगों को पता होगा। आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टम डिज़ाइन में यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग इज लाइक हाउ टू मैनेज द लोड बिटवीन योर सर्वर्स। लोड बैलेंस क्या, कौन सा लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजी आपने यूज़ करनी है, कहाँ पे लोड बैलेंसिंग लगाना है, कौन से रीजन्स पे, ये सारे आपको अपने बिजनेस के एनालिटिक्स की बेस पर डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर आपकी कैशिंग होती है। कैशिंग इज आल्सो एन वेरी
टॉपिक कैशिंग का अगर आप बेसिक बताऊं तो वो यही होता है कि आप जो है ना वो डाटा लोकली अपने पास स्टोर कर लेते हो और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सर्वर टू गेट द डाटा अपने लोकल कैश से लेते हो। या इवन बैकएंड में भी कैशिंग होती है। बैकएंड की कैशिंग यही होती है कि वो इंस्टेड ऑफ डाटाबेस से डाटा निकालेंगे, कोई क्वेरी शोरी करे, आप कैशिंग करके स्टोर कर लो और कैश यूज कर लो और फिर आफ्टर रेगुलर इंटरवल उस कैश को अपडेट करते जाओ विद डाटा। फिर नेक्स्ट डाटाबेस शॉर्टिंग एंड रेप्लिकेशन एक चीज़ होती है। रेप्लिकेशन लाइक आपने एक डाटाबेस के मल्टीपल जो है वो कंपोनेंट्स, मल्टीपल उसकी कॉपीज जो है ना वो बनाई होती हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो रीड्स जो है ना वो ज़्यादा इजीली हो सकती है। एक डाटाबेस पे पूरा प्रेशर नहीं पड़ता, आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेट्स ऑफ डाटा जो सेम डाटा और ऑब्वियसली एक मास्टर डाटाबेस होता है जो सबको अपडेट भी करता रहता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, सो दैट के जो यूजर के पास डाटा आ रहा है वो अपडेट ही है। तो इससे एक डाटाबेस के वो प्रेशर नहीं आता। डाटाबेस शॉर्टिंग भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आप अपना डाटा जो है वो डिवाइड कर देती है बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स। मतलब पाकिस्तान बेस्ड रीजन का डाटा इधर आएगा, इंडियन बेस्ड रीजन का डाटा ये है और इस तरह। और शॉर्टिंग के बिल्कुल बहुत से डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। मतलब सिस्टम डिजाइन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक हार्ड एंड फास्ट होगा कि ये कर लो और आपका सिस्टम डिजाइन हो गया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। आपने क्या करना है, कैसे करना है, आपका एनालिटिक्स क्या है, आपको किस यूजर बेस को टारगेट करना है, ये सारा उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। फिर नेक्स्ट यूज एंड मैसेज ब्रोकर्स और यू कैन से पब्स पैटर्न्स एज वेल कि कैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को मैसेज भेजा, कैसे मेरा मैसेज उस बंद तक पहुंचना है इन अ रियल टाइम कि मेरा वो डाटा जो है ना वो लॉस भी नहीं हो और मुझे गारंटेड डिलीवरी चाहिए। मतलब अभी अगर आप मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे तो यू हैव दिस 100% गारंटी कि मेरा मैसेज जाएगा उस बंदे को, इतना आपका भरोसा है व्हाट्सएप या किसी भी मैसेजिंग सर्विस पर। तो ये कैसे है, इसके पीछे क्या चलता है, कैसे क्यूज मैनेज हो रही है, हाउ इज दिस पब्स ऑफ पैटर्न वर्क, व्हाट इज दिस पब्स ऑफ पैटर्न, ये सारी चीज़ें इज आल्सो अ वेरी गुड कंपोनेंट इन अ सिस्टम डिजाइन। And next is very common thing monolithic और microservice architecture। monolith में सारी चीज़ें एक ही सर्वर में होती है, एक ही चीज़ जगह होती है। माइक्रोसर्विस में आपने सर्विसेज बनाई होती हैं, वो आपस में भी API से इंटरेक्ट कर सकती हैं। या आपने कॉमन डाटाबेस रखा होता है उससे आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं, या कोई और सर्विसेज हो सकती हैं। इसमें सारी सर्विसेज अलग-अलग होती हैं। और monolith में जो है वो आपका सारा डाटा, सारी सर्विसेज basic authentication or payment services or core business logic or everything is in a single server. These are the common components of the system design. सिस्टम डिजाइन के अंदर आप बहुत सी बुक्स भी पढ़ सकते हो। देयर इज अ फुल ऑफ यूट्यूब वीडियो। आई एम आल्सो थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ वीडियो प्लेलिस्ट फॉर माय चैनल कि मैं जो मैंने ओवर द कोर्स ऑफ 4 years जो मैंने सीखा है मैं वो सिखा पाऊँ इन इजी वे। क्योंकि सिस्टम डिजाइन में अगर आप एक बारी इमेच्योर पर्सन हो, न्यू डेवलपर, अगर आप ऐसे घुस जाते हो सिस्टम डिजाइन में, इट विल बी वेरी हार्ड टू लर्न द बेसिक्स, टू लर्न क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो यूट्यूब खोलो कि उसमें आपको 100 चीज़ें मिल जाएंगी, बट कौन सी चीज़ किस टाइम पे सीखनी चाहिए ये जो है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेट मी नो व्हाट सजेशन डू यू हैव इन द कमेंट्स रिगार्डिंग सिस्टम डिजाइन। मेरे टाइम पे यूनिवर्सिटीज में सिस्टम डिजाइन नहीं पढ़ाया जाता था, बट इफ यू have studied about system design, so let me know what is your favorite system design and how do you design a system, because this is a very crucial thing like DSA, programming language, framework, library कौन सी करनी है, ये सारी मुझे लगता है इजी चीज़ें हैं, but makes a difference। और जब आप एक हायर पोस्ट पे चले जाते हो, सीनियर पोस्ट पे, you have to learn the system design, तब आप एक प्रोग्रामिंग चीज़ से बहुत ऊपर आ जाते होते हैं। So yeah, so this is the video for the importance of system design, and yeah, if you like the video then hit like, and you want to share your thoughts then please comment and share the video with your peers as well. Thank you.